नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल टेक्निक टीचर सुनील में। साथियों, जो सैलरीड पर्सन हैं, उनका जो टैक्स डिडक्शन होता है, उसकी संपूर्ण जानकारी और उस वित्तीय वर्ष में अनुमानित आय जो उनकी है सैलरी से या अन्य स्रोत से, उसकी सारी जानकारी अब IFMS पे उपलब्ध हो चुकी है। तो हम IFMS पे किस प्रकार से वो सारी जानकारी देख सकते हैं, कितना हमारा टैक्स बना है, कितना टैक्स कटा है, कौन-कौन सी कटौतियाँ हुई हैं। ये सब देखने के लिए आपको सबसे पहले SSO ID लॉगिन कर लेनी है और उसमें IFMS 3.0 में चले जाना है। जैसे ही IFMS पे जाएंगे, इस प्रकार से आप लोगों के सामने ये इंटरफेस यहाँ पे रहेगा। तो चूंकि आप एक एम्प्लॉई हैं और आपके पास एक ही रोल रहेगा, एक्सेस एम्प्लॉई सेल्फ सर्विस। अगर कोई DDO महोदय हैं, वो लॉगिन कर रहे हैं, तो उनका जो DDO रोल है वो इस टैब में रहेगा और उनका व्यक्तिगत IFMS डेटा जो है वो इस रोल में रहेगा, एक्सेस एम्प्लॉई सेल्फ सर्विस में। तो आपको एम्प्लॉई एक्सेस सर्विस ESS में टिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने नया जो ऑप्शन है वो इस प्रकार से रहेगा। यहाँ पे आप लोगों की पूरी जानकारी यहाँ पे शो करेगी। इसमें आपका नाम, एम्प्लॉय ID और अन्य जो जानकारी है, पे स्लिप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, GA55 यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैं जिस ऑप्शन के बारे में बता रहा हूँ वो ऑप्शन है ये जो टैक्सेज नाम आपके सामने दिख रहा होगा। इसी के माध्यम से हम अपनी जो टैक्स संबंधी और जो प्रोजेक्टेड वित्त वर्ष की आय है उसकी जानकारी लेंगे। तो आप इस टैक्सेज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही टैक्सेज पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक छोटा सा नया ऑप्शन RITMS, राजस्थान इनकम टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम, इस प्रकार से ये ऑप्शन आ जाएगा। इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर आप क्लिक करने के बाद आपके सामने नया पेज इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे सैलरी कंप्यूटेशन और न्यू रिजिम ईयर 2025-26, यानी सैलरी का जो ये कैलकुलेशन है ये न्यू रिजिम में और वित्त वर्ष 2025-26 का यहाँ शो करेगा। अब आपके सामने यहाँ पे ईयरली प्रोजेक्टेड इनकम, यानी उस वित्त वर्ष में आपकी जो प्रोजेक्टेड इनकम है वो यहाँ शो करेगी। अब इसके बाद यहाँ नीचे ईयरली प्रोजेक्टेड डिडक्शन 80C और 80D में कोई कटौतियाँ आपकी हुई हैं तो वो यहाँ शो करेंगी। चूँकि न्यू रिजिम में कटौतियाँ जो है वो अलाउ नहीं है, तो यहाँ आपके हो सकता है 0 भी शो करे। और कटौतियों के बाद जो ईयरली प्रोजेक्टेड टैक्सेबल इनकम है, यानी आपकी कुल इनकम और उसमें से जो कटौतियाँ घटा के और जो टैक्सेबल इनकम यहाँ शो करेगी, ईयरली प्रोजेक्टेड TDS अमाउंट। अगर आपका टैक्स बन रहा है तो यहाँ प्रोजेक्टेड जो टैक्स है वो शो करेगा और उसके नीचे एक्चुअल TDS डिडक्टेड, यानी आपकी सैलरी से जो अब तक टैक्स डिडक्ट हुआ है वो कितना वो यहाँ शो करेगा। और मंथली TDS टू बी डिडक्टेड फॉर रिमेनिंग 6 मंथ, यानी जो शेष महीने रहे हैं उसमें मंथली जो अनुमानित टैक्स है वो कितना कटेगा, इसकी जानकारी यहाँ पे रहेगी। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे देख लेंगे। अगर आपको और गहराई से देखना है तो नीचे एक ऑप्शन दिया हुआ है व्यू और अपडेट इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने अगला जो पेज इस प्रकार से यहाँ ओपन हो जाएगा। यहाँ पे भी आपके सामने डैशबोर्ड, माई इनकम, माई सर्टिफिकेट्स, माई डिक्लेरेशन, माई रिक्वेस्ट, यानी यहाँ पे ये ऑप्शन रहेंगे। अभी यहाँ पे आपके सामने पिछला जो टैब था उसकी थोड़ी सी वर्णित रूप से यहाँ डिटेल शो करेगी। यहाँ ग्रोस सैलरी, सैलरी डिडक्शन, इनकम फ्रॉम सैलरी, ये ऑप्शन रहेंगे। इसके बाद रेंटल इनकम, अगर आपको कोई रेंट से, किराए से कोई आय प्राप्त हो रही है उसकी जानकारी यहाँ रहेगी। एनी अदर इनकम जो है वो यहाँ पे शो करेगी। इसके बाद अगर आपने इनकम टैक्स में कोई कंट्रीब्यूशन किया, GPF, GIS, SI, ETC में जो 80C D में कोई कंट्रीब्यूशन किया, हेल्थ इंश्योरेंस का है, अगर कोई हायर एजुकेशन के लिए कोई लोन, डोनेशन। और इसके बाद इनकम टैक्स ऑन टोटल इनकम, यानी आपकी जो टोटल इनकम हुई है उस पर कितना टैक्स बनेगा, सरचार्ज कितना रहेगा, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कितना रहेगा, और टैक्स बिफोर रिबेट एंड रिलीफ्स, ये जानकारी यहाँ रहेगी। इसके बाद रिबेट, यानी आपका जो टैक्स बन रहा है उस पर आपको कितना छूट मिलने वाला है। तो यहाँ पे ये जो रिबेट है ये वो 7.5 लाख वाले के अनुसार रहेगी न्यू रिजीम में। उसके बाद नेट इनकम टैक्स पेएबल, TDS डिडक्टेड, नेट इनकम टैक्स बाय प्रीवियस एम्प्लॉयर, टैक्स टू बी पेड,
यानी कितना टैक्स जो है वो पेड किया जाना है। तो इस प्रकार से ये ऑप्शन है, बहुत ही अच्छी जानकारी यहाँ पे हमारे सामने रहेगी। हम हर वर्ष जो कैलकुलेशन फॉर्म है एक्सेल में उनसे माथापच्ची करते थे, अब यहाँ पे हमारी सारी जानकारी ऑटो कैलकुलेट रहेगी। अगर आपको और अन्य जानकारी यहाँ से लेनी है तो आपके सामने ये डाउनलोड प्रोजेक्टेड पार्ट बी, यानी जो 16 नंबर हमारा जारी होता है उसका पार्ट बी है, वो मुख्य होता है। पार्ट ए में कार्मिक की जो डिटेल है वही रहती है, पार्ट बी में उनकी जो आय है उस पर कितनी छूट, कटौतियाँ, कितना टैक्स काटा गया, कितना टैक्स बन रहा है, कितना और टैक्स पे करना है, इसकी सारी जानकारी रहती है। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से ये फॉर्म नंबर 16 पार्ट बी। तो यहाँ पे मैं इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। जैसा आप डीडीओ से 16 नंबर प्राप्त करते हैं, सेम वही फॉर्मेट है यहाँ पे। यहाँ जिस दिनांक को आपने ये प्रिंट निकाला वो दिनांक है, अपने पैन नंबर, टैन नंबर और अन्य जो एम्प्लॉय डिटेल है, असेसमेंट ईयर, पीरियड विद द एम्प्लॉयर, यानी इस एम्प्लॉयर के साथ आप कितने पीरियड से यहाँ पे हैं वो जानकारी है। इसके बाद नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे आप तो यहाँ पे आपकी ग्रोस सैलरी की जानकारी, स्टैंडर्ड डिडक्शन की जानकारी, यहाँ पे आप लोगों के सामने स्टैंडर्ड डिडक्शन इस प्रकार से 75,000 रुपये शो कर रहा है। और उसके बाद यानी ग्रोस सैलरी में से स्टैंडर्ड डिडक्शन घटाने के बाद जो टैक्सेबल इनकम है वो, अगर कोई कटौतियाँ वगैरह हैं तो भी यहाँ शो कर रही हैं। यहाँ 80C में आपकी जो इंश्योरेंस की है, जीपीएफ की है, अन्य जो कटौतियाँ हैं वो यहाँ पे आप स्टेप बाय स्टेप देखते चलेंगे और स्क्रॉल करेंगे थोड़ा सा नीचे तो यहाँ पे टोटल टैक्सेबल इनकम यानी जो कटौतियाँ हैं अगर उनको घटाया जाए, न्यू रिजीम में तो लागू नहीं है, तो यहाँ पे आपकी जो टैक्सेबल इनकम कितनी है वो रहेगी। और टैक्सेबल इनकम पे जो छूट है यानी जो टैक्स बन रहा है उस पर कितनी छूट है और जो टैक्स कितना आपको पे करना है, तो ये जो जानकारी यहाँ पे आप लोगों के सामने रहेगी। तो साथियों, इस प्रकार से आप अपने इनकम टैक्स संबंधी, अपनी आय संबंधी सारी जानकारी आप अपने SSO IFMS 3.0 में देख सकते हैं। वीडियो में अच्छे से समझाने की कोशिश की गई है, अगर फिर भी कोई कमी लगे तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करते हुए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।